अबसार आलम को देखा, गोली मार दिया जी, कि बाद में कहा जी एक नशे आदमी ने गोली मार दिया। असद तूर के साथ जो कुछ हुआ, और आमिर मीर के साथ हुआ। बनारस खान फ़ोटोग्राफ़र मेरे साथ AFP के साथ होते थे। हमने ख़तरनाक से ख़तरनाक जगह हम गए, और 2005 में पहाड़ों में हम नवाब अकबर ख़ान बुगटी के पास गए, जहाँ पर हर जगह लैंड माइन का ख़तरा था। रॉकेट बरस रहे थे, और रॉकेट नज़र आते थे रात को कि वो फायर करते थे तो उसके शोले नज़र आते थे। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने किया था, और दूसरा मैं हूँ, और किसी ने किया था, अब्दुल मालिक रेकी। अब्दुल मालिक रेकी जो जैश उल अदल के हेड, और आप कह लें कि जैश उल अदल या उससे पहले जो उनके जिंदुला के हेड थे, ये उनके बाद फिर उनके भाई ने बनाया जैश उल अदल, और अभी तक चल रहा है। देखें, अफसोसनाक वाक़या है, ये हमारे लिए पहला वाक़या नहीं है। आज इस एतबार से इसकी अहमियत है कि आज दुनिया भर में सहाफ़त का, आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, और आज खुशदार प्रेस क्लब का एक सदर और एक कोना मश्क सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, उसको टारगेट किया जाता है और उसकी शहादत होती है। और दूसरे लिहाज से ये हमारे लिए वो नहीं है। हम तो पहले 25-26 सहाफ़ी पहले गंवा चुके हैं इस तरह के वाक़यात में, टारगेट किलिंग में। और 12 से 14 ऐसे लोग हैं जो क्रॉस फायरिंग में, बम ब्लास्ट में, गो के वो टारगेट नहीं थे, लेकिन अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, अपने पेशे के एतबार से वो मौजूद थे स्पॉट पर, और उनकी शहादत हुई है। और कोई 12 से 14 लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजूहात अब तक मालूम नहीं है। कुछ ख़ानदानी दुश्मनी है, डकैती की कोई कोशिश है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की कोशिश है कि उनसे किया गया, ये ज़रूर है। कोई ख़ानदानी दुश्मनी, कोई ट्राइबली, कोई भी वो हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुशदार प्रेस क्लब इस लिहाज से बहुत काबिल तहसीन, काबिल रश्क उनकी खिदमात हैं कि आज समेत कुछ 6 सहाफ़ी टारगेट किल के शिकार हुए हैं। 3 उसमें प्रेसिडेंट प्रेस क्लब, 1 जनरल सेक्रेटरी, और 2 एक्स प्रेसिडेंट के बच्चे। एक दिन में उनको टारगेट किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। और थ्रेट्स मिलती रहीं। प्रेस क्लब खुशदार बंद रहा काफ़ी अरसे तक। यही हाल पंजगूर में रहा, यही हाल दूसरी जगह रहा। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम यही मुतालबा करते हैं हुकूमत से वक्त से कि सिद्दीक मैंगल समेत जितने टारगेट किलिंग के शिकार हुए हैं उनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए, कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, और तमाम उन लोगों को, उनके फैमिलीज़ को, उनको कंपनसेशन की रकम अदा की जाए। एक आम शहरी जिस तरह दहशतगर्दी के उसमें लुक़्मा अजल बन जाता है, तो उनको, उनके फैमिलीज़ को वो दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। खूबसूरत सहाफ़ी जो है या सहाफ़त, मैं समझता हूँ ये एक पेशा, लोग अपनी इस पेशे से मोहब्बत करते हैं, कमिटमेंट होती है उसकी। हमने भी ज़िंदगी भर जो है अपनी कोशिश की है, कमिटमेंट हमने निभाई है। आज़ादी सहाफ़त के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सबसे ज़्यादा, मेरे ख़्याल में इस वक्त टारगेट किलिंग का अगर शिकार हुए हैं बलूचिस्तान के सहाफ़ी हुए हैं। और इसके अलावा ज़ाती तौर पर ज़ाहिर है हमें अगवा भी किया गया है, हमें जो है थ्रेट भी किया गया है, नौकरी से निकाला भी गया है, निकलवाया भी गया है, और कई अरसे तक हमें नौकरियां भी नहीं मिलती थी। इसलिए लोगों का ये ख्याल था कि यार ये जो बात करता है, ये हमारे लिए इसका बात करना जो है भारी पड़ेगा, तो ज़्यादा इसको नज़दीक भी मत रखो। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बात आश्कार भी हुई, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने गलत नहीं किया। जिन लोगों ने हमें टारगेट करने की कोशिश की, जिन लोगों ने हमें नौकरियों में ना आने की दूर रखा,
जिन लोगों ने नौकरियों से निकाला उन लोगों ने कम से कम ये महसूस किया कि वो गलती पर हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था। मैं तो अपने पेशे से लॉयल था और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमने जो सहाफ़त की है, जितना सफ़र मैंने बलूचिस्तान में अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी, उर्दू वाला सफ़र भी सबसे ज़्यादा जो है हमने किया और मैंने किया। और अफ़गानिस्तान में हमने बहुत काम किया। बनारस खान फ़ोटोग्राफ़र मेरे साथ AFP के साथ होते थे। हमने ख़तरनाक से ख़तरनाक जगह हम गए और 2005 में पहाड़ों में हम नवाब अकबर ख़ान बुगटी के पास गए, जहाँ पर हर जगह लैंड माइन का ख़तरा था। रॉकेट बरस रहे थे और रॉकेट नज़र आते थे रात को कि वो फायर करते थे तो उसके शोले नज़र आते थे। और हम गए, जाकर हमने अपना काम किया। हमने कभी ये नहीं किया। मैं समझता हूँ कि साफ़ी को ज़िम्मेदार सहाफ़त करनी चाहिए। जो बंदा साफ़ती उसमें बेईमान होता है और वो वन साइडेड होता है, लोग ना उसकी सहाफ़त को पसंद करते हैं ना उसकी सहाफ़त को सराहते हैं। तो हमने कोशिश अपनी की 10%, 5 से 10% आप कह लें कि शायद वो हो सकता है कि कहीं पर किसी को नज़र आया हो, मुझे महसूस नहीं हो, लेकिन 90% हमने सहाफ़त जो है वो किसी को फेवर किए बग़ैर हमने की है और कोशिश की है। फील्ड में रिपोर्टिंग की है, कहीं भी दौड़ते भागते जाते रहे हैं। बाकी हसीन उसकी जो आप बात करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज जितने जो ज़िंदा साफ़ी हैं उनमें मैंने तमाम बलूचिस्तान के बड़े लीडरों को इंटरव्यू भी किया है और बलूचिस्तान के जो इस वक्त दुनिया में नहीं है उनको इंटरव्यू किया है। और मैंने एक ऐसे बंदे को इंटरव्यू किया जो किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी ने उसको इंटरव्यू नहीं किया। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है और मैं इस बात को इधर ज़िक्र करूँगा कि जैसे मैंने ज़िक्र किया, मैंने मुश्किलात झेलीं। मेरे लिए माशी मुश्किलात बहुत पैदा की गई और थ्रेट्स भी आए। पता नहीं क्या सोचा होगा उन्होंने, जो भी वो है, मुश्किलात ज़रूर है। लेकिन एक बात बहुत मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इसी वजह से मुझे पता भी नहीं था कि लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। 14 अगस्त 2017 को 2016 को 17 को सॉरी 2017 को 14 अगस्त को लोग मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आपको मुबारक हो। मैं लोगों को कह नहीं रहा था कि किस चीज़ की ये मुझे मुबारकबादी दे रहे हैं। मैं अगर इनको कहूँ कि किस चीज़ की, वो मुझे मेरे कम इल्मी पे हंसेंगे। तो 4-5 फ़ोन आए, मैंने उनको कहा नहीं जी शुक्रिया आपका। बोला नहीं, आप डिज़र्व करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। एक दोस्त का फ़ोन आया तो मैं समझता हूँ, उनसे पूछा कि यार मुझे लोग मुबारकबादी दे रहे हैं, आप क्या किस चीज़ का? कहता है आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड आपको मिला है सहाफ़त की वजह से। और उसी साल मोहम्मद इस्माइल को मेरे साथ पेशावर से मिला, खैबर पख्तूनख्वा से मिला, गाज़ी सलाउद्दीन को सिंध से मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए कि जो एक बैच जो हमारा था उन लोगों को मिला और इसी वजह से मिला कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी मेरे लिए जो इन शख्सियत की आपने बात की है, मैंने एक ऐसे शख्स को किया, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो जिनको किसी ने इंटरव्यू शायद ना किया हो। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने किया था और दूसरा मैं हूँ और किसी ने किया था, अब्दुल मालिक रेकी। अब्दुल मालिक रेकी जो जैश-उल अदल के हेड और आप कह लें कि जैश-उल अदल या उससे पहले जो उनके जिंदुल्ला के हेड थे, ये उनके बाद फिर उनके भाई ने बनाया जैश-उल अदल और अभी तक चल रहा है। मैंने उसको इंटरव्यू किया, बहुत पहाड़ों में जाकर, दूर दराज एरिया में जाकर और उसको इंटरव्यू किया, पूरा दिन उसके साथ गुजारा, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड उनसे बात की। लेकिन जिस चैनल में मैं था, अफसोस से कहना पड़ता है, उस चैनल ने उसको मुझे कहा कि आप इसके 2 क्लिप निकाल दें 3-3 मिनट के, हम इसके 2 चला लेंगे।
तो वो उन्होंने चलाया। लेकिन अगर ये किसी बड़े चैनल को मिलता तो मैं समझता हूँ कि वो इससे पहले इसका पूरा हफ्ता प्रोमो जारी करते, उसके बाद फिर इसका इंट्रो जारी करते, और बहुत ही एक वो हुआ। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी में होता है। और उसके बाद जब उसको फांसी की सज़ा हुई 1 साल बाद या 8 महीने 10 महीने बाद, तो जितनी फुटेज थे वो यूट्यूब पर थी, और पाकिस्तान के एक बड़े चैनल जियो का मैं नाम लूँगा, उसने उस फुटेज को इस्तेमाल भी किया और उसको वो भी किया, आप कह लें कि उस पर प्रोग्राम्स किए। तो बदकिस्मती है कि वो चैनल उसको समझ नहीं सका, और हालांकि उसमें कोई ऐसी उसकी कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी। वो तो सिंपल कहता था कि मैं ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ, मैं किसी एथनिक ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी सेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी सूरत में वो नहीं, मैं अपना कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने नवाब अकबर ख़ान बुगटी को पहाड़ों में जाके कई दफ़ा इंटरव्यू किए, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इंटरव्यू किए। और रिकॉर्ड पर मैं ये भी दुरुस्त करूं कि टीवी चैनल जो आपके हैं, उसके काविश वालों का एक टीवी चैनल है केटीएन ने उसका लास्ट इंटरव्यू किया। और दूसरा, हेरल्ड में मैंने वो लास्ट इंटरव्यू उसका छापा, मुल्ला मालिक रेकी का भी, उनका भी, और बरतानवी अखबार उसने लास्ट इंटरव्यू उनका किया, न्यूयॉर्क टाइम ने उनका लास्ट इंटरव्यू किया। और फिर मीर गौस बख्श बिज़ंजो, मैं नया सहाफ़त में आया था, मीर गौस बख्श बिज़ंजो का मैंने इंटरव्यू किया, गुफ्तगू की, घंटों उसके साथ बैठा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। इसी तरह नवाब खैरबख्श से मैंने कई दफ़ा नशिस्तें की, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, उससे बातें करता रहा मैं उससे। और सरदार अताउल्लाह जो है मरूम, उनका जो है मैंने इंटरव्यू किया और डिटेल में उनसे बैठता रहा, गुफ्तगू करता रहा। तो ये मुझे एक एज़ाज़ हासिल है कि उनसे गुफ्तगू की, और उनसे बहुत चीज़ें डिस्कस की। और बाकी ये है कि तालिबान के जब रिजीम था 9/11 से पहले, कई मरतबा मैं जाता रहा, इंटरव्यू करता रहा। अफ़गान लीडर से मैंने इंटरव्यू किए, अशरफ गनी से बैठा हूँ, गुफ्तगू की है उनसे, अब्दुल्ला से मैंने इंटरव्यू किया और उनसे करते रहे। तालिबान के उस वक्त के लीडर से, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे मौलवी मुतवक्किल, उनसे काफ़ी हम बैठते रहे, उनसे इंटरव्यू करते रहे। तो इस तरह से काफ़ी मौका मिला है उन शख्सियात से इंटरव्यू करने का। और बाकी तो जितने इस वक्त मौजूद हैं लीडर्स, चाहे कबायली हों, महमूद ख़ान साहब है वो हयात हैं, उनसे इंटरव्यू करता रहा। अहमद ख़ान ग़िज़ई से बड़ा इंटरव्यू मैंने डिटेल में किया है, उनसे इंटरव्यू करता रहा। और बाकी ये है कि गवर्नर या वज़राए आला जो रहे हैं उनसे बैठता रहा, नवाब मक्सी जो हैं उनके साथ बैठता भी रहा, इंटरव्यू भी करता रहा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। तो सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। सहाफ़त की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती, टूल बदल जाते हैं और उसके वो बदल जाता है, जिद्दत आ जाती है। कल तक लोगों के पास एक कैमरा होता था और वो फ़ोटोग्राफ़र जो है वो जाकर फ़िल्म डेवलप करता था और उसके बाद जाकर बहुत मुश्किलात होती थी। इसी तरह फ़ोन नहीं होते थे तो साफ़ी लैंडलाइन से लोगों को तलाश करता था, लोगों के घरों को, हॉस्पिटल्स में या थाने में रिपोर्ट लेता था। लेकिन जब जिद्दत आ गई, कैमरे को डिजिटल कैमरा हो गया, कैमरा जो है वीडियो कैमरे में जिद्दत आ गई, वो उसकी फ़िल्म सारी ख़त्म हो गई, वो एक मेमोरी कार्ड पे आ गया। सोशल मीडिया आ गया, पहले प्रिंट मीडिया था, फिर टीवी जर्नलिज़म आया, टीवी जर्नलिज़म के बाद फिर आपका सोशल जर्नलिज़म आप कह लें, सोशल मीडिया आ गया। अब सोशल मीडिया में और दूसरे इलाक़ों उसमें अगर आप देखें थोड़ा सा फ़र्क है, रिस्पॉन्सिबल सहाफ़त कम होती दिखाई देती है। आप किसी के ख़िलाफ़ जो है दिल खोल के किसी कोई कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है।
कानून अगर हैं तो अमल दरामद नहीं है। एक शहरी जो अपने ख़िलाफ़ पहले वो जाता, वो शहरी उस अखबार के एडिटर से बात करता, उसकी तरदीद छपती। अब टीवी चैनल में आ जाता है, वो फिर कोई तरदीद की, वो कहता है अगर मैंने तरदीद की उससे ज़्यादा कुछ ख़बरें आएंगी। फिर सोशल मीडिया पे वो कहता है मैं किसको तलाश करूं, क्या करूं। FIA के पास जाता है, वो प्रॉब्लम, अदालत में जाता है, वो प्रॉब्लम, लंबे लंबे केसेस हो रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें शायद जिद्दत आ गई है और सहाफ़त मुश्किल भी हो गया है। सही मानों पे सहाफ़त मुश्किल हो जाती है। तारीफ़ें बांधना, इनवाइट करना, बच बचा के सहाफ़त करना, वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आज भी सहाफ़त आप देख रहे हैं, आज भी लोग गिरफ़्तार होते हैं, उनको टॉर्चर भी किया जाता है। राह चलते हुए अबसार आलम को देखा, गोली मार दिया जी, किसी बाद में कहा जी एक नशे आदमी ने गोली मार दिया। असद तूर के साथ जो कुछ हुआ और आमिर मीर के साथ हुआ, तो ये चीज़ें हमें फ़ेस करना पड़ती हैं। और फिर एक और अफसोस की बात यह है कि हमारे यूनियन कमज़ोर हो गए हैं। पहले यूनियन जो थे वो एक हुआ करता था, फिर यूनियन भी, अभी पॉकेट यूनियन भी काफ़ी बन गए हैं। और एक अगर यूनियन कोई है वो कमज़ोर पड़ गया है। साफ़ी ख़ुद निकाला जाता है जिस अदारे से, वो एहतजाज में नहीं आता। उससे पूछो क्यों, वो कहता है कि अगर मैं आऊँगा तो दूसरे टीवी चैनल जो हैं फिर मुझे अपने नौकरियां नहीं देंगे, वो कहेंगे ये तो बंदा ठीक नहीं है। और जो बंदा अदालत तक पहुंचता है, पागल बन जाता है, अदालत तक पहुंचता है, तो वो फिर सबकी नज़रों में आता है। वो लोग कहते हैं कि इसको कभी नहीं रखना। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि एक साफ़ी को निकाला गया, उसने अदालत में केस किया, कई अरसे तक वो केस करता रहा, वो जीत भी गया, अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन उसके जो टीवी चैनल्स के लोगों ने उसको मुआवजा दे दिया, उससे कोई बात की। किसी ये दूसरे चैनल में काम कर रहा था, पता ही नहीं था, वो काम किया, 1 साल काम किया, अचानक एक दिन उसको फारिग कर दिया। क्यों? उसने कहा तुम तो यार ख़तरनाक आदमी हो, तुमने तो फ़लाने टीवी के ख़िलाफ़ कोई केस किया था। उसने कहा कि मैंने केस किया था, जायज़। उसने कहा नहीं, हम उन बंदे को रखते भी नहीं हैं। फिर क्योंकि 1 साल वो काम करता रहा, उसके काम बड़े अच्छे थे, तो फिर उससे एक रिटन में ले लिया कि मैं कभी अदालत नहीं जाऊंगा और ये करूंगा। तो ये अफसोसनाक एक वो है, साफ़ी और कारकुन पिस रहा है, इस लिहाज से बड़ा मुश्किल है। जब जी चाहे मालकान जो हैं 100-150 के फ़हरिस्त तैयार करके फ़ारिग कर देते हैं और कहते हैं कि जी माशी मुश्किलात हैं। भाई माशी मुश्किलात हैं तो आपने ये टीवी चैनल्स खोला क्यों? और अगर माशी मुश्किलात हैं, आप पहले से कोई प्लान तैयार करें। 6 माह पहले उन जर्नलिस्टों को कहें कि भाई माली मुश्किलात हैं, आप 6 महीने से को कहीं दूसरी जगह तलाश करें, हम लोगों को निकाल रहे हैं कोई, या उनसे के साथ गोल्डन शेक हैंड के तहत कह दें हम आपको 6 महीने की तनख्वाह देते हैं, आप जाएँ कोई तलाश करें। इस तरह तरीक़ाकार ये अचानक पता चलता है कि जी सुबह दफ्तर जाता है तो गार्ड उसको बताता है आप अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप तो लिस्ट आपकी, आप फारिग हो गए। तो ये एक इस तरह बहुत मुश्किल हो गया। ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। सहाफ़त कराची में, मुझे अगर याद है, एक्सप्रेस टीवी से एक बंदे को निकाला और वो बेचारा जो है बहुत मुश्किल में था और किराया के मकान में रह रहा था और किराएदार को 6 माह तक नहीं दिया। रिक्शा भी चलाता था, भाड़े पर रिक्शा भी लिया था। एक दिन उसने अपने आप को पंखे से लटका दिया। और वो, तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किलात बहुत हैं सहाफ़त की। आज़ादी सहाफ़त, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म कहाँ है? कहीं नहीं है। मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और शायद सच बोलना भी बहुत मुश्किल है।